अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 10 जिसका टॉपिक है अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में न सिर्फ हम इस कंप्लीट यूनिट की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उर्दू में, बल्कि इसके साथ साथ हम अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग भी लर्न करेंगे। आज का ये यूनिट शुरू करने से पहले मेरी अब तमाम स्टूडेंट दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 10। आपको मेरे मेथोडोलॉजी का पता है कि सबसे पहले मैं पैराग्राफ को 2 मरतबा रीड करता हूँ, उसके बाद हम उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं और फिर हम जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन अलॉन्ग विद देयर उर्दू ट्रांसलेशन एंड मीनिंग्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। An Irish novelist Colm Toibin once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. Repeat करता हूँ। An Irish novelist Colm Toibin once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। आयरलैंड के नॉवल निगार कॉम तॉयबिन एक बार चीन के शहर गवांजो में रहने वाले एक आदमी के मुशाहदा करने के बारे में एक कहानी सुनाई जो कौलून का एक कस्बा के फुटपाथ पर बैठा है किताब पढ़ रहा था। बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था मतलब एक ऐसे शख्स की कहानी सुना रहा है कि जो फुटपाथ पर कस्बे का मतलब एक रूरल एरिया है और वहाँ पर एक सड़क के किनारे बैठकर किताब पढ़ रहा है। रिकाउंट करना, सुनाना, टेल अ स्टोरी। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है मुशाहदा करना। नेक्स्ट देखते हैं। द मैन्स फेस वाज स्टर्न विद कंसंट्रेशन एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड। रिपीट करता हूँ। The man's face was stern with concentration and his finger tracing the line being read. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। तवज्जो की वजह से इस आदमी के चेहरे पर सख्ती थी और उसकी उंगली उस लाइन पर चल रही थी जिसे वो पढ़ रहा था। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। स्टर्न, स्टर्न का मतलब है सीरियसनेस, सख्ती, संजीदगी। और नेक्स्ट वर्ड है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब है तवज्जो। नेक्स्ट देखते हैं। एट टाइम्स द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस। फाइनली द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई व्हाइल हिज फेस वाज बीमिंग। रिपीट करता हूं। एट टाइम्स द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस। Finally, the reader looked up at the sky while his face was beaming. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। बाज़ औक़ात दौरान मुताला परेशानी की वजह से उस आदमी के चेहरे पर नज़र आने वाला तासुर भी तब्दील होता था। आखिरकार मुसन्नफ़ ने ऊपर आसमान की तरफ देखा जबकि उसका चेहरा धमक रहा था खुशी से। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। एट टाइम्स, एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब है बाज औकात, बाज औकात। नेक्स्ट वर्ड है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब है परेशानी। नेक्स्ट वर्ड है बीमिंग। बीमिंग का मतलब है धमकना, चमकना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। It does not matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading or revelation from what was written or delight at how the story resolved. Repeat करता हूँ। It does not matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading or revelation from what was written
और delight at how the story resolved. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा मुताला के दौरान अचानक खुशी की वजह से था या जो कुछ लिखा हुआ था उससे आगही या वाकफियत और शऊर की वजह से था, या कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ इस खुशी की वजह से था। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, और जॉय, जॉय का मतलब होता है खुशी या प्लेयर। नेक्स्ट वर्ड है रेविलेशन, रेविलेशन, रेविलेशन का मतलब होता है शऊर, आगही। नेक्स्ट वर्ड है डिलाइट, डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, प्लेयर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। The point is that he was in possession of something deliciously private, a connection between him and the writer, between the real world and the world described upon the pages. Repeat करते हैं। The point is that he was in possession of something deliciously private, a connection between him and the writer, between the real world and the world described upon the pages. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। अहम बात यह है कि वो किसी निहायत अहम पुरलुत्फ बात के ज़ेरे असर था। ये उसके और मुसन्नफ़ के दरमियान एक हकीकी दुनिया और सफ़हात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान एक राब्ता था। अब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। वाज इन पोजेशन, वाज इन पोजेशन का मतलब होता है किसी की मिल्कियत में होना, किसी के ज़ेरे असर होना। डिलिशियसली प्राइवेट, डिलिशियसली का मतलब है पुरलुत्फ और प्राइवेट का मतलब है जाती। नेक्स्ट वर्ड है अ कनेक्शन, अ कनेक्शन, अ कनेक्शन का मतलब है एक राब्ता, एक राब्ता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। There is a frequently asked question, what would the world be like without books? The very question is absurd and depressing. Repeat करता हूं। There is a frequently asked question, what would the world be like without books? The very question is absurd and depressing. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी। भाई कैसी होगी, यही सवाल पूछा जाता है। यह सवाल बहुत फजूल और तंग करने वाला है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब है अक्सर व बेशतर। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब है फजूल, यूजलेस। और नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग का मतलब है तंग करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज ऑलवेज सेड दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइज ऑफ द बुक। रिपीट करता हूं। इट इज ऑलवेज सेड दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइज ऑफ द बुक। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। यह हमेशा कहा जाता रहा है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी किताब के जवाल की अलामत है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। सिग्नल्स, सिग्नल्स का मतलब होता है इशारा करना या अलामत बनना। आपने देखा होगा कि रोड्स के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स को सिग्नल्स क्यों कहते हैं? ट्रैफिक सिग्नल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ट्रैफिक के बारे में इशारा देते हैं कि अब ट्रैफिक ने रुकना है, अब ट्रैफिक ने चलना है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है डेथ, मौत, और यहां पर इसका मतलब होगा जवाल। नेक्स्ट देखते हैं। Decades ago, it was thought that the radio would replace books. This fear has persisted throughout with the inventions of television and internet. Repeat करते हैं। Decades ago, it was thought that the radio would replace books. This fear has persisted throughout with the inventions of television and internet. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं।
अशरों पहले ये ख्याल किया जाता था कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा। ये खदशा टीवी और इंटरनेट की इजादात के साथ भी तमाम अरसा कायम रहा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। डेकेड्स, डेकेड बेसिकली कहते हैं 10 साल को। ये 10 साल का जो अरसा होता है इसे हम कहते हैं डेकेड, और डेकेड्स कई अशरे अगो पहले को कहा जाता है। परसिस्टेड कायम रहना, रिप्लेस का मतलब होता है जगह ले लेना। नेक्स्ट देखते हैं। बट सीन्स लाइक दैट ऑफ कैंटोनीज मैन रीडिंग द बुक negate the notion that modern advances pose a threat to reading. Repeat करता हूं। But scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading. ट्रांसलेशन देखते हैं। मगर चीनी बशिंदे की किताब पढ़ने जैसे मनाजर इस ख्याल की नफी करते हैं कि जदीद दौर की तरक्की से मुताला को खतरा लाहिक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। नेगेट, नेगेट का मतलब है नफी करना। नेक्स्ट वर्ड है नोशन, नोशन का मतलब होता है ख्याल। नेक्स्ट वर्ड है एडवांसेस, एडवांसेस का मतलब है तरक्की, जदीद दौर की तरक्की। नेक्स्ट है बुक्स आर देमसेल्व्स अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी that is spread over the pages and makes us delve into the complexities of life. Repeat करता हूं। Books are themselves a form of technology that is spread over the pages and makes us delve into the complexities of life. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। किताबें खुद टेक्नोलॉजी की एक शक्ल हैं जो सफ़हात पर मुहित हैं और हमें जिंदगी की उलझनों में गोताजन करती हैं। अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की एक शक्ल। डेल्व इनटू का मतलब होता है किसी चीज में गोताजन होना और उस मसले का हल निकालना। कंप्लेक्सिटी, कंप्लेक्सिटीज बेसिकली प्लूरल है कंप्लेक्सिटी का, और कंप्लेक्सिटी का मतलब होता है पेचीदगी, और यहां इस पर मतलब होगा, इसका मतलब होगा पेचीदगियां या उलझने। ये पैरा डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एनुअल पेपर 2022 में पेपर सेटर लाजमी सेट कर सकता है, और इसके 95% चांसेस हैं इन 3-4 पैराग्राफ्स के जो अभी कॉन्टिन्यूसली आपके सामने आएंगे। इनकी उर्दू ट्रांसलेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो चलिए मैं रीडिंग करता हूं। लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग। रिपीट करता हूं। लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। अदब इंसानों की कहानी है, ये इस बात का रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज, ड्यूरिंग आवर जर्नी वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी। रिपीट करता हूं। बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज, ड्यूरिंग आवर जर्नी वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। किताबें हमें आज़ादाना सफ़र कराती हैं, सफ़र के दौरान हमारा इंसानियत से राब्ता कायम रहता है। एट लार्ज इंपॉर्टेंट वर्ड है। एट लार्ज का मतलब है आज़ादाना, वसी पैमाने पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द कैरेक्टर्स वी मीट एंड लर्न whether we love, loathe, fear or flatter. They help us comprehend our faults and aspirations. Repeat करता हूं। We identify ourselves with the characters we meet and learn whether we love, loathe, fear or flatter. They help us comprehend our faults and aspirations. Full stop.
उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। जिन किरदारों से हमारी मुलाकात होती है उनसे हम अपने आप को पहचानते हैं और ये जानते हैं कि हम प्यार करते हैं, नफ़रत करते हैं, खौफज़दा हैं या खुशामद करते हैं। वो हमें हमारी खामियों और ख्वाहिशात को समझने में मदद देते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। लोथ का मतलब है नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटर का मतलब है खुशामद करना। नेक्स्ट वर्ड है कंप्रीहेंड का मतलब है किसी चीज को अच्छे तरीके से समझना। और एस्पायरेशंस का मतलब है ख्वाहिशात। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे टेल अस हु कुड वी बिकम इफ वी आर नॉट केयरफुल। Reading provides the deepest connection to the morals that make us humans and part of a larger society. Repeat करता हूँ। They tell us who could we become if we are not careful. Reading provides the deepest connection to the morals that make us human and part of a larger society. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। वो हमें बताते हैं कि मोहतात ना रहने की सूरत में हम क्या बन सकते हैं। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। वो हमें बताते हैं कि मोहतात ना रहने की सूरत में हम क्या बन सकते हैं। मुताला से हमारा उन अखलाकी ज़ाब्तों से गहरा राब्ता हो जाता है जो हमें इंसान और एक ज़्यादा बड़े मुआशरे का हिस्सा बनाते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। केयरफुल का मतलब है मोहतात होना। नेक्स्ट देखते हैं। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। दे आर अ सेफ शेल्टर। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री मैन हैज फाउंड पीस इन द रिटन वर्क्स। रिपीट करता हूं। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। दे आर अ सेफ शेल्टर। Throughout human history, man has found peace in the written works. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। किताबें हमारे लिए राहत हासिल करने का जरिया हैं। वो महफूज पनागाह हैं। तमाम इंसानी तारीख में इंसान ने तहरीर करदा कामों में सुकून पाया है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। अ सोर्स का मतलब होता है जरिया। ऑफ कंफर्ट राहत सुकून का। नेक्स्ट वर्ड है असेफ का मतलब है महफूज और शेल्टर का मतलब है पनागा। नेक्स्ट वर्ड है थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री तमाम इंसानी तारीख में। नेक्स्ट देखते हैं। Books are bridges. Through their pages we make our contact with society. Those who read more are better prepared to face the world than those who do not read. Repeat करता हूँ। Books are bridges. Through their pages we make our contact with society. Those who read more are better prepared to face the world than those who don't read. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। किताबें पुल हैं। इनके सफ़हात के ज़रिए हम मुआशरे से राब्ता करते हैं। वो लोग जो ज़्यादा मुताला करते हैं वो दुनिया का सामना करने के लिए उन लोगों की निस्बत ज़्यादा तैयार होते हैं जो मुताला नहीं करते। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। ब्रिजेस का मतलब है पुल। नेक्स्ट वर्ड है थ्रू का मतलब है के जरिए। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है राब्ता करना। टू फेस का मतलब होता है सामना करना। नेक्स्ट देखते हैं। दो रीडिंग अ बुक कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी, इट इज ऑल्सो द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्ट इन अ वर्ल्ड दैट हैज बिकम टू पब्लिक। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। अगरचे एक किताब पढ़ने से हमारा इंसानियत से राब्ता कायम होता है, ये दुनिया में हकीकी तौर पर ऐसा आखिरी खास ज़ाती काम भी है
जो अवामी बन गया है। प्राइवेट का मतलब खास भी है और जाती भी है। नेक्स्ट देखते हैं, एज अ नरिशमेंट फॉर द माइंड इट इज स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड। रिपीट करता हूं, एज अ नरिशमेंट फॉर द माइंड इट इज स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, सोच की नशोनुमा करने वाली शय की हैसियत से यह दुनिया में देर से पकने वाला खाना है जिसे फास्ट फूड तेजी से पकने वाले खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई बुक्स ब्रिंग रेलिवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मच एज न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स टू। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, मखसूस वेबसाइट्स, मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक किताब काफ़ी ज़्यादा हद तक अखबारात और रिसालों की तरह का ताल्लुक और फौरी तौर पर इत्मीनान मुहैया करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बट हाउ एवर इंपॉर्टेंट सच फॉर्म्स आर, दे इंड्योर ओनली एज लॉन्ग एज द स्टफ दे आर प्रिंटेड ऑन। द कंफर्ट्स ऑफ बुक डिफाई टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स। रिपीट करता हूं, बट हाउ एवर इंपॉर्टेंट सच फॉर्म्स आर, दे इंड्योर ओनली एज लॉन्ग एज द स्टफ दे आर प्रिंटेड ऑन। द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, ताहम ये सब सूरतें खा कितनी भी अहम हों, ये सिर्फ तहरीर की शक्ल में बरकरार रहती हैं। किताबों से मिलने वाली सहूलतें वक्त की पाबंदियों से आज़ाद हैं और सरहदें तोड़ देती हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफाई। डिफाई का मतलब होता है रेजिस्ट ओपनली। नेक्स्ट देखते हैं, बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेयर्स एज वेल, द जॉय ऑफ देयर टच, साउंड एंड फ्रेग्रेंस इज इमेजरेबल। The pleasure of their understanding is an addition to it. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, किताबें दूसरी अक़साम की खुशियाँ भी मुहैया करती हैं। उन्हें छूने मतलब हाथ लगाने, उन्हें सुनने और उनकी महक से हासिल होने वाला लुत्फ़ नाकाबिले पैमाइश है, नाकाबिले अंदाज़ा है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा। इन्हें समझने की खुशी इसमें एक और इजाफा है। नेक्स्ट देखते हैं, द शेयरिंग ऑफ अ बुक विद फ्रेंड्स इज स्टिल एन अदर फॉर्म ऑफ जॉय। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंडर ऑफ अ सिविलाइजेशन। रिपीट करता हूं, द शेयरिंग ऑफ अ बुक विद फ्रेंड्स इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंडर ऑफ अ सिविलाइजेशन। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, दोस्तों के साथ कोई किताब शेयर करना भी एक और शक्ल में मिलने वाली राहत है। लाइब्रेरियां किसी तहजीब की अस्मत की अलामत होती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, It is important that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelters, sustenance and roads forward. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, ये बात अहम है कि हम हर शख्स को ये मौका देने के लिए काम करते हैं कि वो किताबों से बतौर पनागाहों, जिंदा रहने के सामान और आगे बढ़ने की शाहराहों के तौर पर फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट देखते हैं, टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स इज टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट थॉट, फीलिंग, कंपैशन, हिस्ट्री और वॉइस। रिपीट करता हूं, टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स इज टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट थॉट, फीलिंग, कंपैशन, हिस्ट्री और वॉइस। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, किताबों के बगैर किसी दुनिया का तसव्वुर ऐसे है जैसे गौर फिक्र करना। इस तरह एहसास, हमदर्दी, तारीख या आवाज़ के बगैर किसी दुनिया का तसव्वुर किया जाए। मैं रिपीट कर देता हूँ उर्दू ट्रांसलेशन,
कि किताबों के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना ऐसे है जैसा कि सोच और गौर व फिक्र के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना हो, या जैसे एहसास के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना हो, जैसे हमदर्दी के बगैर तसव्वुर करना हो, और जैसे तारीख या आवाज़ के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना हो। ऐसे ही है, जितनी ज़्यादा अहम ये चीज़ें हैं उतनी ही ज़्यादा अहम चीज़ किताबें हैं। तो बेसिकली ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि अगर दुनिया के अंदर आवाज़ को अहमियत हासिल है, तारीख को अहमियत हासिल है, हमदर्दी को अहमियत हासिल है, एहसास को अहमियत हासिल है, और गौर और फिक्र और सोच और शऊर को अहमियत हासिल है, तो डेफिनेटली उतनी ही अहमियत किताब की है। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किताबों के बगैर दुनिया का तसव्वुर करें, चूंकि ये बाद में आने वाली चीज़ें किताबों की वजह से ही हैं, ये किताबों की पैदावार है, क्योंकि किताबें इंसान को थॉट देती हैं, फीलिंग देती हैं, कंपैशन देती हैं, हिस्ट्री देती हैं और आवाज़ देती हैं। इस वजह से अगर किताबें नहीं होंगी तो दुनिया इन चीज़ों से भी खाली होगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये यूनिट और ये वीडियो लेक्चर फॉर 10th क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे इस YouTube चैनल के वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हों तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी दे दिया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इम्तिहान की तैयारी करके रखें अच्छे तरीके से।